बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 में एडमिशन लेने वाले सभी छात्रों का प्रथम मेरिट लिस्ट तो तैयार हो गया है, लेकिन यहाँ पे प्रथम मेरिट लिस्ट के साथ पैसे जो है वो यहाँ पे बढ़ा दिए गए हैं। यानी अब पहले से ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। सभी यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे पैसा जो है वो बढ़ा दिया है। बीए, बीएससी एडमिशन के टाइम जो पैसा लगेगा उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि की गई। सीधे लेके चलते नई अपडेट पे। यूनिवर्सिटी की डेट से पहले मैं यहाँ पे पैसे का अपडेट दे देता हूँ, ठीक है। पैसे की जानकारी देने के बाद पूरा डेट मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, तो पूरी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। एक एक यूनिवर्सिटी का यहाँ पे बताने जा रहा हूं, तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का फी स्ट्रक्चर, सभी यूनिवर्सिटी का जो है फी स्ट्रक्चर जो है सेम यहाँ पे रखा गया है। अब जो है वो अलग नहीं रहेगा। सिर्फ पटना यूनिवर्सिटी का जो है सबसे हाई रखा गया है। बाकी सभी यूनिवर्सिटी का जो फी स्ट्रक्चर है वो पाटलिपुत्र जैसा ही रखा गया है। अब देखिए यहाँ पे फी स्ट्रक्चर की बात करें तो जो सभी छात्र जिस पे नज़र होती है वो है आपका बीए, बीएससी, बीकॉम। तो ये देखिए फी स्ट्रक्चर यहाँ पे जारी कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले योग्यता की बात की गई तो 12th पास तो आवेदन करेंगे ही, लेकिन फ़ी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो बीए ऑनर्स की फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो पार्ट 1 का 12,000 कर दिया गया है। ध्यान से समझिएगा। बीकॉम में जो है वो 13,000 किया गया है, बीकॉम ऑनर्स में 14,000 किया गया है, और वहीं बीएससी की बात करें तो बीएससी में 15,000 किया गया है और बीएससी ऑनर्स में 16,000 रुपये कर दिया गया है, ठीक है। वहीं वोकेशनल कोर्स की बात की जाए तो 17,000 रुपये और बीएड की बात की जाए तो 10,000 रुपये रखा गया है। देखिए ये जो आपका फ़ी स्ट्रक्चर बढ़ाया गया है वो देख सकते हैं पूरे कोर्स का फ़ी स्ट्रक्चर जो है बढ़ गया है, और सभी यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है, 1,000 प्लस माइनस फ़ी स्ट्रक्चर यही रहने जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे बात कर ले ध्यान से कि ये जो पैसा है वो वन टाइम आपको नहीं लग रहा है। शुरुआत में एडमिशन के जो टाइम आप कॉलेज में आपका प्रथम मेरिट लिस्ट आएगा तो एडमिशन के टाइम जो है वो आपको 3,500 रुपये के आसपास जो है वो आपको लगेंगे, और बाकी जो है पैसे फर्स्ट ईयर के हो जाएंगे। यानी कि फर्स्ट ईयर में इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। 3 साल का कोर्स होता है तो पहले साल का इतना आपको पैसा जो है वो देना पड़ेगा अपने अपने ऑनर्स पेपर के अनुसार, जिसमें 3,500 के आसपास, कोई 3,500 लेगा, कोई 4,000 लेगा, कॉलेज पर डिपेंड करता है। इतना आपको शुरुआत में ही देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं नई डेट क्या आ गई है। सभी यूनिवर्सिटी के नई डेट पे आपको लेके चलते हैं। सबसे पहले बात करें वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का, तो वीर कुंवर सिंह का यूनिवर्सिटी का डेट यहाँ पे भी बढ़ाया गया है। 18 जुलाई तक जो है डेट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का बढ़ा दिया गया है, ठीक है। अब मेरिट लिस्ट की बात करें तो 18 जुलाई के बाद जो है यहाँ पे एडमिशन का डेट नहीं बढ़ेगा, और मेरिट लिस्ट जो है वो आपका 25 से 26 जुलाई के बीच वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी प्रथम मेरिट लिस्ट जो है वो जारी कर देगा। बात करें अन्य यूनिवर्सिटी का नई अपडेट का, सभी यूनिवर्सिटी के लिए लेटेस्ट अपडेट के लिए मैं आ चुका हूं biharhelp.in पे, जिसका लिंक ही मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब यहाँ पे देखिए एक एक यूनिवर्सिटी का मैं यहाँ पे बता। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं मुंगेर यूनिवर्सिटी में आपका मेरिट लिस्ट जो है वो कब जारी होने जा रहा है। बात करें मुंगेर यूनिवर्सिटी का, तो मुंगेर यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन जो है वो समाप्त हो चुका है, और अब जो है यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पे जुलाई में ही 100% आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। हालांकि यहाँ पे डेट की बात करें तो डेट जो है वो यहाँ पे मेरिट लिस्ट का बढ़ता हुआ आपको बता दें कि अब जो है मेरिट लिस्ट जो है 20-21 जुलाई के आसपास जो है वो मुंगेर यूनिवर्सिटी का मेरिट लिस्ट जारी होने की संभावना यहाँ पे बताई जा रही है। अब बढ़ते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी की। यहाँ पे हम लोग देखेंगे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में मेरिट लिस्ट जो है वो कब आएगा, क्योंकि यहाँ पे डेट जो है 5 जुलाई का था, लेकिन 5 जुलाई को जो मेरिट लिस्ट है वो नहीं आया। तो नया डेट क्या है देख सकते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी भी इसे बोलते हैं। इसमें जो आपका लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पे बोला गया था कि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो 5 जुलाई को आएगा, और दैनिक जागरण में भी ये पब्लिश किया गया था। यहाँ पे दैनिक जागरण ने भी पब्लिश किया था कि आपका 5 को आपका मेरिट लिस्ट जो है वो जारी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण जो है मेरिट लिस्ट जारी नहीं हो पाई। अब जो है ब्रावो का जो मेरिट लिस्ट आएगा अगले 2 से 3 दिनों में जारी होगा, क्योंकि सर्वर जो है वो इसका थोड़ा डाउन हो गया है, जिस वजह से मेरिट लिस्ट पब्लिश नहीं हो पाया, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको 2 से 3 दिन और वेट कर लेना है, और सबसे पहले यहाँ पे ब्रावो का ही मेरिट लिस्ट मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी का जारी होने जा रहा है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ पूर्णिया यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी में कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी में मेरिट लिस्ट कब जारी होगा। तो जानते हैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी की नई डेट क्या है। तो देखिए यहाँ पे पूर्णिया यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो पूर्णिया यूनिवर्सिटी में जो डेट था एडमिशन का वो 28 जून तक था। 28 जून जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन चला था, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चला था। अब यहाँ पे मेरिट लिस्ट की बात की तो मेरिट लिस्ट जो है अभी इसने ऑफिशियली अपडेट नहीं दिया है पूर्णिया यूनिवर्सिटी ने। तो पूर्णिया यूनिवर्सिटी का मान सकते हैं आप, ठीक है। एक एक्सपेक्टेड डेट बता दें तो अभी इसमें 7 से 8 दिन आपको इंतजार करना पड़ सकता है, या अगर कोई नया अपडेट आएगा तो इस चैनल पे आपको तुरंत आपको दे दिया जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगली यूनिवर्सिटी की। अब देखिए यहाँ पे भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा, BNMU यूनिवर्सिटी मधेपुरा की बात यहाँ पे कर। मधेपुरा की बात की जाए BNMU यूनिवर्सिटी में तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन का डेट है वो यहाँ पे बढ़ गया था, और इसका रजिस्ट्रेशन जो चल रहा है वो 11 जुलाई तक चल रहा है। यानी अगर अभी तो कोई भाई बहन अगर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं 11 जुलाई तक। उसके बाद जो है यहाँ पे डेट जारी किया जाएगा मेरिट लिस्ट का, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 11 जुलाई तक आपका रजिस्ट्रेशन है और उसके बाद जो है 10 से 11 दिन में आपका मेरिट लिस्ट जो है वो जारी किया जाएगा। इसका लेटेस्ट अपडेट आना है, जो भी अपडेट आएगा इस चैनल पे आपको दे दी जाए। देखिए अगली यूनिवर्सिटी जो है वो है आपका जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। तो आइए देखते हैं कि जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में क्या डेट है मेरिट लिस्ट का। तो जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा की बात की जाए तो इसने भी डेट जो है वो आपका बढ़ा दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट डेट जो है वो आपका 12 जुलाई की अर्धरात्रि 12 बजे तक आप जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करा सकते हैं। अब मेरिट लिस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो है वो 12 जुलाई के बाद यहाँ पे अपडेट जारी किया जाएगा, क्योंकि जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में 12 जुलाई तक आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही चल रहा है। बढ़ते हैं अगली यूनिवर्सिटी की ओर, मगध यूनिवर्सिटी का। तो मगध यूनिवर्सिटी में अभी तक रजिस्ट्रेशन ही शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मगध यूनिवर्सिटी जो है बहुत पीछे चलता है और यहाँ पे प्रोटेस्ट भी हो रहा है। तो अभी रिजल्ट जब नहीं आया है तो रजिस्ट्रेशन में भी छात्रों को टाइम लग सकता है। इसका कुछ भी निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित वाला ये यूनिवर्सिटी है। तो इसमें छात्रों को थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन शुरू होगा आपको इस पर जानकारी दे दी जाएगी। बात करते हैं यहाँ पे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी LNMU में कि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब जारी होने जा रहा है। देखिए LNMU की बात की जाए, ठीक है, तो LNMU में अभी रजिस्ट्रेशन जो है हाल में ही शुरू हुआ है। देख सकते हैं 26 जून से जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका शुरू हुआ। रजिस्ट्रेशन की बात कर ली जाए तो ये रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका 20 जुलाई तक चलेगा। 15 जुलाई तक बिना लेट फाइन के साथ, और 16 से 20 जुलाई तक आपका लेट फाइन लगेगा। यानी 20 जुलाई तक आपका रजिस्ट्रेशन है, तो आप उम्मीद लगा के रख सकते हैं कि जो आपका मेरिट लिस्ट आएगा वो अगस्त में आने की संभावना है। अगस्त के प्रथम सप्ताह में LNMU का मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। करिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की, तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जैसा कि आपको पता है डेट यहाँ पे बढ़ चुका था एडमिशन का। 22 जुलाई तक आपका रजिस्ट्रेशन जो है उसका डेट बढ़ा दिया गया है कि 22 जुलाई तक आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो चलेगा। प्रथम मेरिट लिस्ट जो है 22 जुलाई के बाद अगस्त के प्रथम वीक में जारी की जाएगी। यानी अगस्त के प्रथम सप्ताह में आपकी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा। उसके बाद सभी छात्र एडमिशन करा पाएंगे।